हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संध्या शॉर्ट्स जीएस एकेडमी। सो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने वैदिक सभ्यता के अर्थवेद को से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया था। अब हम देखेंगे रामायण के अन्य भाषा में परिवर्तन, यानी रामायण से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। तो रामायण का अन्य भाषा में परिवर्तन तमिल भाषा में किसने लिखा? तो कंबन ने लिखा था। फिर फारसी भाषा में किसने अनुवाद किया? तो बदायूं ने अनुवाद किया था। फिर नेक्स्ट है बांग्ला भाषा में किसने अनुवाद किया? तो कृतवास ने किया था। अंग्रेजी भाषा में किसने अनुवाद किया? अंग्रेजी भाषा में सर्वप्रथम किसने ट्रांसलेशन किया था? तो आरटीएच ग्रिफिथ ने किया था फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट है बाल रामायण। जो बाल रामायण किसने लिखा था? तो भभूति ने लिखा था फ्रेंड्स। अंग्रेजी में ऐसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे अधिक बनते हैं कि अंग्रेजी में रामायण को किसने अनुवाद किया या ट्रांसलेट किया? तो आरटीएच ग्रिफिथ ने किया। फिर बाल रामायण कांड जो है किसने लिखा था? तो भभूति ने लिखा था फ्रेंड। फिर नेक्स्ट है रामायण के कितने कांड होते हैं? तो रामायण के 7 कांड होते हैं। पहला हो गया जो है बाल कांड है। जब श्री राम बचपन में थे अयोध्या वासी में, तो उस समय बाल कांड कहा गया। और अयोध्या कांड यानी जब श्री राम को वन के लिए भेजा गया, वह जो कांड करके श्री राम को अयोध्या के लिए, श्री राम को जो है जंगल भेजा गया वनवास के लिए, जो कांड किया गया उस कांड को है अयोध्या कांड किया गया। अरण्य कांड मतलब जब श्री राम जंगल को निकल पड़े, तो उस कांड को जो है जंगल में रहने लगे अयोध्यावासी 14 वर्ष के वनवास के समय, तो उस समय को अरण्य कांड कहा गया। यानी जब श्री राम अपने अयोध्यावासी में रहते थे तो उन्हें प्रभु श्री राम कहा गया था। लेकिन जब वह जंगल की ओर 14 वर्ष की वनवास पूर्ण कर लिए तो उन्हें पुरुषोत्तम राम कहा गया। यानी जब इंसान संघर्ष झेलता है तो उसे अलग उपाधि दी जाती है, यानी संघर्ष झेलने के बाद वह पुरुषोत्तम राम कहलाए थे। फिर नेक्स्ट कांड जो है उसे किष्किंधा कहा जाता है चौथे नंबर पे। फिर 5वां नंबर को सुंदर कांड कहा गया। फिर लंका कांड हुआ, जिस समय लंका कांड हुआ 6वां है। फिर 7वां जो है वह उत्तर कांड है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट देखते हैं महाभारत जो हो गया। महाभारत को जय संहिता भी कहा गया, यानी महाभारत का पुराना नाम जय संहिता। फिर पुराण की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। इसके रचयिता कौन है? तो लोमहर्ष है। व उनके पुत्र कौन है? उग्रश्रवा हैं। लोमहर्ष हैं, उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। फिर नेक्स्ट है सबसे पुराना पुराण जो हो गया, सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण में किस वंश का उल्लेख किया गया है? तो सातवाहन वंश का उल्लेख किया गया है फ्रेंड। फिर नेक्स्ट है भगवत मत्स्य पुराण में जो हो गया, मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किया गया है। 10 अवतारों का उल्लेख किया गया है, यानी पहला अवतार जो था भगवान विष्णु का वह मत्स्य पुराण में था। फिर दूसरा कहा जाता है कुर्मू यानी कछुआ। फिर तीसरा जो है अवतार वराह कहा गया। फिर चौथा अवतार को नरसिंह अवतार कहा गया। फिर 5वां अवतार को जो हो गया वामन बौना अवतार कहा गया। फिर 6ठा श्री राम कहा गया। फिर 7वां जो अवतार है वह श्री कृष्ण जी को कहा गया। फिर 8वां जो है वह परशुराम जी को कहा गया। फिर 9वां जो है वह महात्मा बुद्ध को कहा गया, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, महात्मा बुद्ध को कहा गया। जो 10वां अवतार है वह कल्कि, जो कल्कि को कहा जाता है कि अभी 10वां अवतार नहीं हुआ है, क्योंकि कल्कि यानी इस काल युग में जो हो गया, इस समय कलयुग में कल्कि का जन्म होगा। कल्कि जो है एक 10वां अवतार घोड़े पर चढ़ के आएगा और संसार की बुराइयों को हरेगा, यानी संसार की बुराइयों को नष्ट करेगा फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट है विष्णु पुराण में किस वंश का उल्लेख किया गया है? तो मौर्य वंश का उल्लेख किया गया है। फिर वायु पुराण जो है, वायु पुराण में गुप्त वंश का उल्लेख किया गया है। फिर भगवत पुराण में जो है श्री कृष्ण भक्ति शाखा, यानी श्री कृष्ण की भगवत पुराण में उल्लेख किया गया, इनके बारे में वर्णन किया गया है। फिर नेक्स्ट है जलोपनिषद, यानी जलोपनिषद में क्या है? जलोपनिषद में 4 आश्रम है। इसमें कहा गया है कि ब्रह्मचर्य, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए ब्रह्मचर्य आदमी जन्म से लेकर 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन यानी कि वह उसे खुद पर स्वयं पर ध्यान देना चाहिए तथा अपनी भविष्य को बनाने के लिए स्वयं पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए जन्म से लेकर 25 वर्ष तक। फिर नेक्स्ट है गृहस्थ यानी 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक जब वह ब्रह्मचर्य
वर्ष जन्म से लेकर 25 वर्ष पूरा करने के उपरांत गृहस्थ यानी 25 से 50 वर्ष की उम्र में गृहस्थ यानी शादी विवाह कर लेनी चाहिए और उसे गृहस्थ जीवन व्यतीत करना चाहिए। फिर जो है वानप्रस्थ, 50 से लेकर 75 वर्ष की उम्र में इंसान को वानप्रस्थ यानी जंगल को चले जाना चाहिए, जंगल में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। ये कहा गया है कि जंगल को कब जाना चाहिए, जब पत्नी से व्यक्ति जब परेशान हो जाए तब वह वानप्रस्थ को चला जाता था उस समय। फिर नेक्स्ट जो है चौथा है संन्यास को, यानी संन्यास में लीन हो जाना चाहिए 75 से लेकर 100 वर्ष के संन्यास में, यानी कि उत्पत्ति, जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, इंसान क्यों मरता है, क्यों आता है, इसके बारे में संन्यास ले लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, आई होप आपको रामायण व अन्य भाषा से रिलेटेड इतने भी वैदिक सभ्यता से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हमने कवर किया है पुराणों से रिलेटेड, आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।